ओके, नाउ नेक्स्ट एक छोटी सी चीज़ मुझे समझानी है अब, और जो क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ होगी और कुछ और क्वेश्चन में भी यूज़ होगी। देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टार्टिंग में समझनी चाहिए, लेकिन उस टाइम मैंने नहीं समझाई, तब उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। जब भी हमारे पास दो एल्जेब्रिक फॉर्म्स ऊपर है, मतलब एक्स की फॉर्म में ऊपर नीचे कुछ ना कुछ इक्वेशंस है, जैसे मैंने लिखा x-1 अपॉन में लिखा x+1, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। या मैंने लिखा कि एक और लिखा मैंने यहाँ पे x² + 1 अपॉन में x-1, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, या फिर मैंने लिखा कि x³ + x² + 1 अपॉन में x² + 1, या मैंने लिखा 1 अपॉन में x² + 1 अपॉन में x⁻x-1, ठीक है। सेम ही हो गया ऊपर वाला, या 3 पावर कर दो। अब इस तरह की कुछ इक्वेशंस हमारे सामने आती है, तो हम उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, पहले ये समझना है, क्योंकि इसका थोड़ा सा यूज अभी 7.5 के अंदर भी है। देखो, एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि अगर दो इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक हैं, लीनियर हैं, क्यूबिक है, या कोई भी इक्वेशंस है ऊपर नीचे डिवाइड हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या नीचे वाले की डिग्री, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, नीचे वाले की डिग्री और ऊपर वाले की डिग्री में क्या रिलेशन है। नीचे वाले की डिग्री अगर ऊपर वाले की डिग्री से छोटी है या बराबर है, नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले की डिग्री से या तो छोटी है या बराबर है, तो उस केस में हमें सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, यानी कि उन इक्वेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी पावर है, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फॉर्म। उसको हम कहते हैं कि जो फॉर्म प्रॉपर नहीं है, दैट मीन्स इम्प्रॉपर फॉर्म। तो अगर नीचे छोटी पावर है ऊपर बड़ी पावर है, तो हमें उसको पहले प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं दोबारा से एक बार बताता हूँ, मैंने ये कहा कि अगर दो इक्वेशन है ऊपर नीचे, नीचे वाले की पावर छोटी है ऊपर वाली से, या दोनों की पावर हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री अगर दोनों की छोटी है, नीचे छोटी है ऊपर बड़ी है, या दोनों की डिग्री बराबर है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि जब ऊपर छोटी पावर हो जाए नीचे बड़ी पावर हो जाए, उसको हम प्रॉपर फॉर्म कहते हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 1, ऊपर भी कितनी है 1, यानी कि इस क्वेश्चन को पहले कुछ भी करने से पहले डिवाइड करना पड़ेगा। ये बहुत हेल्प करेगा, मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर भी देखो, ऊपर कितनी 2 पावर, नीचे कितनी 1 पावर, तो ये भी क्या होगा पहले डिवाइड होगा। यहाँ पर ऊपर 3 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो ये भी क्या होगा पहले डिवाइड होगा। यहाँ पे 3 पावर है, नीचे 1 पावर है, तो ये भी क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में डिवाइड होगा, ठीक है। डिवाइड करते हैं, पहले इसको हम कैसे करेंगे, क्या करना है हमें x-1 को डिवाइड करना है x+1 से। सो ऑब्वियसली x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, x बन जाए 1 आएगा। तो अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करा तो x+1 आ गया। उसके बाद हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस ये कट गया, कितना बचेगा -2। यानी कि अब इसकी जगह पे लिख सकते हैं कि क्वोशंट कितना है 1, रिमाइंडर कितना है -2 अपॉन में डिवाइजर यानी कि x+1। और अब इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेट कर लेंगे सिंपली। तो कितना आएगा 1 का इंटीग्रेशन x-2 वहीं रहेगा, 1 अपॉन एंगल का लॉग x+1 एंड प्लस c, ये आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में भी डिवाइड करना है, इसमें भी डिवाइड करना है, इसमें भी डिवाइड करना है, उसके बाद क्वेश्चन नॉर्मल होता है, ठीक है। अब होता क्या, अच्छा यहाँ तक आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। अब होता क्या है कि कई बार तो हमें डिवाइड करना पड़ता है और कई बार हमें डिवाइड नहीं करना पड़ता। एक्चुअल में डिवाइड तो हमेशा ही होता है, हमेशा ही डिवाइड करना होगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि डिवाइड के अलावा इजी हो जाता है, तो हम उसको कर देते हैं। जैसे मैंने ये क्वेश्चन अभी लिखा, ये बिना डिवाइड की भी हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं कराना चाह रहा, क्योंकि अगर हम वो दूसरे तरीके देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में जो क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ना दूसरे तरीके ही आते हैं, और हर क्वेश्चन के दूसरे तरीके नहीं है, कुछ के हो जाएंगे कुछ के नहीं होंगे। जो डिवीजन है वो हर में अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई होगा। लेकिन अभी मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे क्वेश्चन बिना डिवीजन के हो जाएगा, लेकिन ये सारे नहीं हो पाएंगे। तो बेटर कौन सा रहेगा, बेटर डिवीजन ही रहेगा। तो हमें डिवीजन पे फोकस करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कंसेप्ट है वो यही है कि नीचे की पावर यानी कि डिग्री अगर ऊपर से छोटी है या बराबर है तो डिवाइड करना है, बजाय कोई दूसरी चीज सोचने के। मैं फिर बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को हम और कैसे कर सकते हैं। देखो, x-1 अपॉन में कितना है x+1, तो हम क्या करेंगे, हमें पता ऊपर x-1 है, नीचे क्या है x+1 है, तो हम क्या करेंगे ऊपर भी x+1 बनाएंगे, ऊपर भी x+1 बनाएंगे। तो हम x-1 साथ में 1 ऐड कर देंगे और एक -1 कर देंगे, यानी कि +1 -1 हमने कर दिया, ठीक है। और अपॉन में क्या है x+1। अब इस x+1 को एक साथ कर लिया, सो x+1 एंड -1 कितना हो गया -2 अपॉन में x+1 एंड dx। अब अलग अलग कर लिया, x+1 अपॉन में x+1 -2 अपॉन में x+1
dx। सो ये इससे कट गया, कितना आएगा 1 माइनस में 2x प्लस 1 dx। बस अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, यानी कि आया तो वही यही आया, लेकिन थोड़ा सा ये था कि ये हमेशा अप्लाई नहीं हो पाएगा, ये हमेशा अप्लाई नहीं हो पाएगा, ये हमें कंफ्यूज करेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या एक तरीके से कुछ जुगाड़ लगाएं इसमें कि +1 करें -1 करें, जबकि ये सिंपल सा है, देखते पता चल जाएगा कि भाई डिवाइड करना है, कि नीचे पावर अगर बराबर है तो डिवाइड करेंगे। अब इसमें देखो ऐसा प्लस माइनस ऐसा कुछ नहीं होगा, डिवाइड होगा इसमें भी डिवाइड होगा, इसमें भी डिवाइड होगा। तो हमें ये देखना है, बस सिंपल सा याद रखना है कि नीचे की अगर डिग्री ऊपर की डिग्री से छोटी है या इक्वल है तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी जो मैं 6 क्वेश्चन कराना था उसमें यही है। तो देखो 6 क्वेश्चन में क्या है, 6 क्वेश्चन दे रखा है हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x इंटू 1 माइनस 2x एंड देन dx। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अब इस क्वेश्चन में साफ दिख रहा है कि ऊपर डिग्री कितनी है 2, और अगर इस x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी डिग्री कितनी आएगी 2। तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म है, हमें इसको प्रॉपर फॉर्म कन्वर्ट करनी पड़ेगी, और प्रॉपर फॉर्म का मतलब ये है कि ऊपर की पावर छोटी और नीचे की पावर बड़ी। अभी दोनों पावर बराबर हैं तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, पावर दोनों बराबर है तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 2x का स्क्वायर एंड dx। तो हम क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करते हैं। अब हम डिवाइड करते हैं किसको, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर को हमें डिवाइड करना है किससे, x माइनस में 2x स्क्वायर से। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर माइनस का, और वहाँ पे क्या है माइनस का 2x स्क्वायर। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है माइनस का 2x स्क्वायर। तो अभी मुझे अगर इस 2x स्क्वायर को माइनस 2x स्क्वायर को x स्क्वायर बनाना है, यानी कि 2 को हटाना है, तो मैं इस पूरे को 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जैसे ही मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा x/2, यहाँ पे आएगा x/2, और यहाँ आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस ये कट गया, क्या बचेगा 1 माइनस में x अपॉन में 2, यानी कि अब मैंने इसको डिवीजन कर दिया। मैंने इसको डिवीजन कर दिया तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले क्वोशिएंट कितना आया 1/2, उसके बाद रिमाइंडर कितना आया 1 माइनस में x अपॉन 2, और अपॉन में डिवाइजर यानी कि x माइनस में 2x स्क्वायर। तो ये जो इसकी डिवीजन थी वो इसमें कन्वर्ट हो गई। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2, दोनों का इंटीग्रेशन अलग कर दिया मैंने, 1/2 dx, और इसको मैंने लिखा 1 माइनस में x अपॉन 2, और नीचे वाले में से x कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस में 2x एंड dx। अब ये दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग हो गए। अब इसमें 1/2 इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 का इंटीग्रेशन होगा 1/2x, और बाकी इसको हमें अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन क्या था, अगर हम ऊपर दिख रहा है कि ऊपर भी 2 पावर है, नीचे भी 2 पावर आएगी, मतलब एक्स स्क्वायर आएगा, तो हमें डिवाइड करना है भाई, ठीक है। तो ये हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, कोई भी क्वेश्चन अगर हमें ऐसा मिलता है जिसमें ऊपर और नीचे की डिग्री इक्वल है, नीचे की डिग्री छोटी है, तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका आगे जो है पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्यूशन करेंगे। सो यानी कि 1 माइनस में x/2 अपॉन में x, और 1 माइनस में 2x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, और उसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, इज इक्वल टू a अपॉन में पहला फैक्टर यानी कि x प्लस b अपॉन में दूसरा फैक्टर यानी कि 1 माइनस में 2x। और अब हम क्या करेंगे, इसका ये इधर मल्टीप्लाई नीचे एलसीएम कट जाएगा, तो 1 माइनस x/2 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x प्लस b इंटू x। शॉर्टकट किया मैंने, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, इधर मल्टीप्लाई, नीचे जो आएगा दोनों से कट जाएंगे। अब हमें पता है कि इनको 0 बनाना पड़ेगा, तो भाई देखो इस x की जगह पे मैं क्या रखूँ कि पूरा का पूरा 0 बन जाए। अगर इस x की जगह पे 1/2 रख दूँ 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो हम पुट करेंगे इस x की जगह पे 1/2, इस x की जगह पे 1/2, तो हमने रखा 1/2। जब हमने 1/2 रखा तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। इधर जब हम 1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 माइनस 1 0, ये 0 हो गया। यहाँ पे आएगा 1/2 यानी कि b इंटू में 1/2, ठीक है। एलसीएम लेंगे इसका, 4 माइनस 1 3, तो यहाँ आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 1/2 b, इसको इससे काटेंगे 2, तो b इज इक्वल टू आगे 3/2। दूसरा यहाँ पर मैं पुट करूंगा x की जगह पे सीधा 0 बनाने के लिए 0,
तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 0 रखा तो 0.2 0 और 1 माइनस 0 1। यहाँ जब मैंने 0 रखा तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना a, तो a इज इक्वल टू आ गया 1 और b इज इक्वल टू आ गया 3/2। यानी कि जो क्वेश्चन था ये वाला मेरा, वो क्वेश्चन ये था, जो क्वेश्चन था ये वाला, वो क्वेश्चन एक्चुअली में तो ये था, ये क्वेश्चन था एक्चुअल में, ये क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन था वो था 1/2 dx एंड देन प्लस 1 माइनस में x/2 अपॉन में x 1 माइनस 2x एंड dx। अब 1/2 dx इसका करेंगे इंटीग्रेशन अभी, और इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे ये पूरा का पूरा आएगा, मतलब कि ये आएगा, सॉरी, जिसमें से a कितना आया, a आया 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे, b आया 3/2, यहाँ पे 3/2 लिख देंगे। सो a कितना आया, a कितना आया, a आया 1, सो 1 अपॉन x, और b आया 3/2, तो यहाँ आ जाएगा 3/2 अपॉन में 1 माइनस 2x। ठीक है ना, a की जगह पे रखा हमने 1 और b की जगह पे रखा ये। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, अब इसमें कुछ खास नहीं बचा, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1/2 का क्या होगा, 1/2x, 1/x का क्या होगा log x, और ये 3/2 यहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा log 1 माइनस में 2x, और अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी आता है, बताया था मैंने, अगर इस तरीके से इक्वेशन बढ़ रही होगी तो अपॉन में डेरिवेटिव ऑफ एंगल भी आएगा। तो 1 माइनस 2x का आएगा -2 एंड देन प्लस c, सो 1/2x प्लस log x, नीचे ये -2 मल्टीप्लाई होगा तो -3/4 एंड log 1 माइनस में 2x एंड प्लस c। तो ये इसका फाइनली आंसर आ गया। तो इम्पोर्टेंट बस यही था इसमें कि अगर डिग्री सेम है तो हमें सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर डिवाइड करने के बाद नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। तो 6 क्वेश्चन इसलिए स्टॉप करवाया था। ओके, नाउ 6 के बाद फिर आगे देखते हैं। 6 के बाद मैंने एक 7 छुड़वाया था, और 7th कराते ही हमारा 13 भी हो जाएगा। 12वां मैंने बता दिया, नहीं 12वां भी अब हो गया लगभग। 12वें में भी क्या करना है, डिवीजन करके बताऊंगा अभी। फिलहाल 7 से 13 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है 1 + x² और इसमें भी क्या x² + 1, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला केस बन रहा है। तो अभी 7 देखते हैं। ओके, सो नाउ इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल सा, और तो कुछ हो नहीं सकता। x² + 1 ब्रेक तो हो नहीं सकता, अगर x² - 1 होता तो ब्रेक कर भी देते। सो अभी फिलहाल पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। तो x अपॉन में x² + 1 x - 1 लेट करा हमने, तो यहाँ पे क्या क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax + b 2 लेने पड़ते हैं हमें, ये 2 लेने पड़ते हैं, मतलब एक लीनियर इक्वेशन लेनी पड़ती है ऊपर। तो ax + b अपॉन में x² + 1 और c अपॉन में x - 1। इसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद नीचे वाली वैल्यू को काट देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे ax + b, इसके साथ आ जाएगा x - 1, इधर आ जाएगा c और x² + 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो एक तो बहुत सिंपल सा है, x की जगह पे अगर मैं 1 रख दूंगा तो 0 बन जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं पुट करता हूँ x = 1। अब मैंने जैसे ही 1 रखा, 1 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पर भी आएगा, लेकिन 1 यहाँ पर भी आएगा। तो जैसे यहाँ पे 1 आएगा तो 1 - 1 0, ये पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा पूरा 0। और यहाँ 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, तो यहाँ हो जाएगा 2c, तो c = कितना आ गया 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना है। क्या समझना है हमें यहाँ पे, हमें ये समझना है कि हमें ABC 3 निकालना है, हमें ABC 3 निकालने हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे -1 मतलब 1 रखा तो ये 0 हो गया, लेकिन अब मैं कुछ भी रख लूँ ना, हाँ अगर मैं कुछ रखता हूँ तो मेरे पास एक x तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। तो अगर मैं x 0 रख दूंगा तो a खत्म हो जाएगा, अगर मैं x 0 रख दूंगा तो a खत्म हो जाएगा। तो 0 रख देते हैं। फिर हमने जैसे 0 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा 0, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा 0, ये खत्म, यहाँ पे क्या आएगा 0, ये खत्म, यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा -1, तो -b हो जाएगा। यहाँ 0 रखा तो कितना आएगा 0, 0 + 1 1, और c × 1 यानी कि कितना हो गया c, तो 0 = -b + c, तो b = क्या हो गया c। अच्छा b की वैल्यू क्या होगी, फिर b की वैल्यू वही होगी जो c की है,
और सी की कितनी है 1/2, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब मुझे ये समझाना था कि भाई मैंने x की जगह पे 1 रख दिया, ये 0 हो गया, फिर मैंने x की जगह पे 0 रख दिया, ये हो गया। अब मैं इसके अंदर कुछ भी रख लूँ ना, अब मैं x की जगह पे कुछ भी रख दूँ, 0 नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ तो रख लिया 0 बनाने के लिए, यहाँ भी रख लिया, लेकिन यहाँ कुछ भी रखूंगा पॉजिटिव ही आएगा। इस x की जगह पे मैं कुछ भी रखूंगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ऊपर कितना है x²। अब इस x की जगह पे मैं कुछ भी रखूंगा पॉजिटिव ही आएगा, 0 बनेगा ही नहीं, क्योंकि 0 बनाने के लिए नेगेटिव चाहिए +1 के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले तो हमने ये रख लिया, फिर हमने ये रख लिया, इसके बाद कुछ भी रख लो, इसके बाद कुछ भी रख दो, चाहे 0 ना बने, लेकिन ऐसा उसको करने से क्या होगा, उसको करने से ये होगा कि अगर हम x की जगह पे कुछ भी रख देंगे ना, अगर हम x की जगह पे कुछ भी रख देंगे तो होगा क्या, होगा ये कि a b c तीनों के तीनों इक्वेशन में आ जाएंगे। तो b और c ऑलरेडी निकला हुआ है, 2 निकले में 1 निकल जाएगा। तो अब हम इसके जगह पे कुछ भी रख देंगे। अब मैंने पुट कर दिया x की जगह पे कितना, मैंने रख दिया x की जगह पे 2। तो जैसे मैंने 2 रखा तो यहाँ कितना आएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2a + b, और इधर 2 - 1 कितना होगा 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यही आएगा। इधर से मैंने रखा 2, तो 2 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो यहाँ से आ गया 5c। तो 2a + b + 5c दैट इज इक्वल टू 2। अब मेरे पास b और c की वैल्यू आ चुकी है, वो रख दूंगा तो a निकल जाएगा। सो 2 इज इक्वल टू 2a, b कितना है 1/2, और c भी कितना है 1/2, यानी कि हो गया 5/2। अब अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं तो ये हो जाएगा 6/2, 6/2 यानी कितना हो गया 3, और 3 उधर जाके माइनस होगा, तो 2 - 3 -1, तो 2a इज इक्वल टू -1, यानी कि a इज इक्वल टू हो गया -1/2। तो यानी कि अब मेरे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई, और अभी क्वेश्चन आगे इजी है। अब करते हैं वापस इस क्वेश्चन को आगे। क्या होगा, ये जो क्वेश्चन था x में x² + 1 एंड देन x - 1 dx इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे क्या लिया था ax + b, a कितना है -1/2, तो -1/2, x + b कितना है 1/2 अपॉन में x² + 1, और प्लस c कितना है 1/2, 1/2 यहाँ पे रखा हमने, तो 1/2 अपॉन में x - 1। सो यानी कि ये इंटीग्रेशन अब ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको अलग अलग कर देंगे। और अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देखो कि यहाँ पे ये तो अलग अलग हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा, लेकिन इस वाले इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन हमने इस तरीके के क्वेश्चन करे हुए हैं, हम इसको अलग कर देंगे, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, तो अब इसको अलग कर देते हैं, सबको अलग कर देते हैं, मतलब 1/2 x अपॉन में x² + 1 dx, अगला ये अपॉन में ये, यानी कि 1/2 1 अपॉन में x² + 1 dx, और फिर इसके बाद इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x - 1 dx। अब मैं यहाँ पे कैसे करेंगे इसको हम t पुट करेंगे, नीचे वाले को ऊपर वाला कट जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा हूँ इसको, कि मैंने इसको t पुट करा, तो मैंने जैसे इसको t पुट करा तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 2x आ जाएगा, तो ये x कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये -1/4, ये 2 बाहर आएगा ना, और ये हो जाएगा 1/t और ये dt। इधर से अगर हम देखें तो 1/2 x² + 1 किसका इंटीग्रेशन होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, प्लस इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा log x - 1 प्लस ही नहीं अभी रहता है थोड़ा सा, ये हो गया, ये हो गया, बस इसका करना है -1/4, 1/t का क्या होगा log t, सो -1/4 log t, एंड प्लस दूसरा था tan इनवर्स x, और प्लस 1/2 tan इनवर्स x था, और अगला इसमें log x - 1 प्लस c। अब t देखना है कि t हमने किसको पुट किया था, t हमने पुट किया था यहाँ पे x² - 1 को, इसको t पुट किया था, x² - 1 को t पुट किया था, तो यहाँ आ जाएगा -1/4 log x² + 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस में log x - 1 प्लस c, आंसर। ये इसका फाइनल आंसर है। अभी हो सकता है थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर रखा हो, इसकी 1/4 पावर इस पर डालियो, बट नहीं करा होगा, इतना ही फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें मुझे बस यही समझाना था कि अगर नीचे स्क्वायर वाला आता है, यानी कि अगर क्वाड्रेटिक आता है तो हमें ये लेना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे, 2 पुट कर लेंगे, लास्ट में कोई भी वैल्यू रख देंगे,
तो बाकी 3 में इक्वेशन आ जाएगी, 2 निकल चुकी होगी और पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 था, और इस क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सेम क्वेश्चन नंबर 13 होगा, सेम क्वेश्चन नंबर 13 होगा। सो अब मुझे कराना है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12। अब मुझे कराना है इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 भी इजी है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ऊपर अगर पावर बड़ी है, नीचे पावर अगर छोटी है, तो पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड। सो क्वेश्चन नंबर 12 में एक्स की क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड देन डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं इसको। तो एक्स की क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो सबसे पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा यहाँ पे, एक्स की क्यूब माइनस एक्स, देन माइनस प्लस, ये कट गया, एक्स और एक्स 2x, ऊपर से प्लस 1 और उतार लेंगे। अब आगे कुछ नहीं हो सकता, यानी कि इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन में डिवाइजर। ये हो गया। और अब आगे कैसे करेंगे, इसका तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन में 2, तो इसका इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं और उसका अलग कर देते हैं। तो 2x प्लस 1, नीचे x माइनस 1 और x प्लस 1। तो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे हम अपने आप, ठीक है ना, इसका पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेंगे। और इसका तो सिंपल सा हो ही गया, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। तो बस मेन यही था यहाँ पे कि नीचे की डिग्री अगर छोटी है ऊपर की बड़ी है तो उसको हम डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ओके 13 भी ऐसे ही होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, तो ये भी अपने आप करना। ओके नेक्स्ट 12 मैंने बता दिया था और 13 भी मैंने बता दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 भी अपने आप करना आप लोगों ने, इजी सिंपल क्वेश्चन है 14 भी। 14 के अंदर क्या है, 14 क्वेश्चन के अंदर 3x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने बताया था अभी कैसे करना है, a अपॉन में 1 फैक्टर मतलब 1 पावर में, और प्लस b अपॉन में 2 पावर में लेना है। तो ये अपने आप करना आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, 1 अपॉन में x टू द पावर 4 माइनस 1 dx। तो अब कैसे करेंगे इसको, देखो 4 पावर है, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो कुछ नहीं कर सकते, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के लिए फिर से लिखेंगे 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का और तो ओपन नहीं कर सकते, इसको और फैक्टर नहीं कर सकते इसके। सो ए अपॉन में फर्स्ट फैक्टर, बी अपॉन में सेकेंड फैक्टर, एंड अब क्योंकि क्वाड्रेटिक आ गया तो 2 लेने पड़ेंगे, सी एक्स प्लस डी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद अब आप लोग क्या पुट करोगे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक बार पुट करोगे आप एक्स इज इक्वल टू 1, एक बार आप पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, एक बार आप पुट करोगे एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसा करने पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएंगी, और लास्ट में जो आप पुट करोगे वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी पुट कर दो। तो मेरे हिसाब से आप 2 पुट कर देना। जैसे ही 2 पुट करोगे तो ए बी सी डी 3 पहले निकल चुकी होंगी, 3 पहले निकल चुकी होंगी। जब आप x बराबर 2 रखोगे तो एक इक्वेशन बनेगी जो ए बी सी डी चारों की फॉर्म में बनेगी। 3 निकाल चुके होंगे, 3 पुट कर देना, चौथी निकलाएगी। ठीक है, वैसे मेन मुझे बस यहीं तक समझाना था कि इसको ऐसे कर लो, उसके बाद अपने आप कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 और एक क्वेश्चन और है, वो दोनों बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर 16 है 1 अपॉन में x इंटू में x की पावर n प्लस 1, और ऐसे ही एक और क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है 1 अपॉन में x और x की पावर 4 माइनस 1 dx। 1 अपॉन में x ब्रैकेट में x स्क्वायर की पावर 4
एंड -1, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो पहले हम 20 समझते हैं, फिर 16 समझेंगे, ठीक है। तो देखो 20 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें पता चल रहा है यहाँ पे कितनी पावर है, 4। अगर मैं नीचे भी 4 पावर बना दूँ, नीचे भी 4 पावर बना दूँ, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है, x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पे कितनी पावर है, 4, और यहाँ पे कितनी है, 1। तो यहाँ पर अगर 4 पावर है, यहाँ पे 1 है, तो मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितनी पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि x की पावर 4 बन जाए, ऑब्वियसली x की पावर 3। तो मैंने क्या करा, इसमें ऊपर नीचे x की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही मैंने x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पे हो गया x की पावर 4, और यहाँ पे हो गया x की पावर 4 -1, पहले से ही था, यहाँ पे 1 थी, इससे मल्टीप्लाई होकर 4 हो गया। ओके, सो दोबारा बताता हूँ, बेसिकली मैंने क्या करा, यहाँ पे 4 पावर थी, यहाँ पे 1 पावर थी, तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, यानी कि जितनी यहाँ पे पावर थी उससे 1 कम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, तो मेरे पास ये आ गया। अब साफ दिख रहा है, अगर x की पावर 4 को हम टी पुट कर ले, x की पावर 4 को हम टी पुट कर ले, तो ये कट जाएगा। तो हमने क्या करा, x की पावर 4 को टी पुट करा, तो हमारे पास आ गया dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 4x टू द पावर 3। अब ये इससे कट जाएगा, 1/4 बाहर चला जाएगा, और क्या बचेगा, 1 अपॉन टी प्लस ब्रैकेट टी प्लस 1। अब इसके आगे पार्शियल फ्रैक्शन करना है, आप लोग कर सकते हो, है ना, इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो आगे, या मैं बता देता हूँ इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा। इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा 1 अपॉन में टी प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन टी और बी अपॉन में टी प्लस 1। बहुत सिंपल है, ठीक है। फिर एक बार टी रखोगे 0 और एक बार टी रखोगे -1, पता ही है तो आगे का। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना था। तो अब इस क्वेश्चन में भी यही चीज अप्लाई होगी। देखो यहाँ पे 4 पावर थी और यहाँ पे 1 थी, तो दोनों में कितने का डिफरेंस था, 3 का। तो वो जो डिफरेंस था वो हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा था। क्यों मल्टीप्लाई करा था, ताकि ये नीचे मल्टीप्लाई होकर इसके जैसा हो जाए, ये वाला हिस्सा जो है इससे मल्टीप्लाई होकर इसके जैसा हो जाए। तो यहाँ पर भी तो कुछ ऐसे ही है, देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर n है, दोनों में कितने का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है x की पावर n का। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर अगर x है और मुझे इसको x की पावर n बनाना है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने ये कहा कि जितना यहाँ पे लिखा हुआ उससे एक कम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझना इसको, x की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हमने ऐसा किया तो क्या होगा, तो 1 इंटू एक्स की पावर n-1 और अपॉन में कितना होगा, x की पावर कितनी है 1 और यहाँ पे x की पावर कितनी है n-1। तो इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो बेस सेम, तो पावर जुड़ जाएंगी। तो n-1 के साथ जब +1 होगा तो बचेगा क्या, n। तो यानी कि यहाँ आ जाएगा x की पावर n और यहाँ आ जाएगा x की पावर n+1 n dx। अब हम क्या करेंगे, x की पावर n को टी पुट करेंगे। तो जैसे x की पावर n को हम टी पुट करेंगे, क्या आएगा, dx इज इक्वल टू dt अपॉन में n इंटू में x की पावर n-1। ये कट गया इससे, ये सब पता आप लोगों को, मैं बस वैसे बता रहा हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा इसमें मैं, मेन मेरा यहीं तक था। अभी टी पुट करने के आगे का तो आप लोगों को पता ही है। अब क्या होगा, इससे ही कट गया, ये n जो है वो क्या होगा, ये n बाहर चला जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 बाहर चला गया था, ओके n बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन n t ब्रैकेट में t+1, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी मैंने, माइनस माइनस या माइनस था, ठीक है ना। बाकी ये भी ऐसे ही होगा आगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। इसके बाद बस एक और क्वेश्चन बताऊंगा कि मैं, क्वेश्चन नंबर 17 सिंपल है, cos x अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स एंड 2 माइनस साइन एक्स। तो साफ दिख रहा है, अगर साइन को टी पुट करेंगे कॉस कट जाएगा, तो साइन को टी पुट कर लेते हैं भाई। जैसे ही साइन को टी पुट करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन में cos x, cos से cos कट गया, क्वेश्चन क्या हो गया, 1 अपॉन में 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी। इसके आगे का खुद कर लेना पार्शियल फ्रैक्शन से। इसके बाद 18 मत करना, 18 मत करना, 19 देखो जरा एक बार। 19 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, 2x अपॉन में x² + 1 और x² + 3। तो अब साफ दिख रहा है x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x,
तो एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लो, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन में कितना आ जाएगा 2x, 2x से 2x कैंसिल, 1 अपॉन में t+1 t+3 एंड डी टी, इसके आगे का खुद कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन से। ओके 19 हो गया, मतलब 90 मैंने हिंट दे दिया और 20 पहले बता दिया मैंने यहाँ पे, ये 20 बताया था यहाँ पे, ठीक है ना, ये 20 बताया था यहाँ पे। 21 में e की पावर x को t पुट कर लेना, हो जाएगा फिर। तो बस इसमें से 18 मुझे कराना है क्वेश्चन, ठीक है, 18 क्वेश्चन कराना है, बाकी सारे हो गए।